नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं नजर 20 जुलाई की खबर पर। नगर पालिका परिषद के कुछ सभासदों ने चेयरमैन व उसके चहेते सभासदों पर साठ गांठ कर नगर पालिका की दुकानों की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नगर पालिका के एक बाबू पर भी अपनी पत्नी के नाम दुकानें करने की बात करते हुए मामले की जाँच कराकर उक्त सभासदों की सदस्यता समाप्त कर बाबू को निलंबित करने की मांग की है। सभासदों ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए विकास मंत्री से मुलाकात कर शिकायत करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को शहर के हनुमान रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में वार्ड सभासद निशिकांत संगल, पंकज गुप्ता, अनिल उपाध्याय व राजीव गोयल ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नगरपालिका चेयरमैन व कुछ सभासदों पर नगरपालिका की दुकानों में बंदरबाट किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पूर्व नई मंडी के सामने 22 दुकानों का निर्माण कराया गया था, लेकिन नगरपालिका चेयरमैन ने बिना किसी खुली बोर्ड प्रस्ताव के ही अपने चहेते सभासदों को दुकानों का आवंटन कर नगरपालिका का लाखों रुपए के राजस्व को हानि पहुंचाई है। यही नहीं, चेयरमैन द्वारा नगरपालिका के बाबू लक्ष्मण सिंह की पत्नी के नाम दुकानें आवंटित कर दी गई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन के नजदीकी सभासद तौहीद रहमानी के पुत्र के नाम दुकान आवंटित की गई है, जो सरासर नगरपालिका एक्ट का दुरुपयोग है। सभासदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका एक्ट के तहत कोई भी सभासद व नगरपालिका कर्मचारी नगरपालिका की दुकानों को अपने नाम नहीं कर सकता, लेकिन नगरपालिका शामली में कुछ नगरपालिका कर्मचारी व सभासदों ने साठगांठ कर बिना किसी अन्य सभासदों को एजेंडा बताए गुपचुप तरीके से दुकानों को आवंटित कर दिया। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो अब सामने आ रहा है। कई बार भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई गई, लेकिन यहाँ नगरपालिका चेयरमैन के कानों तक जू नहीं रहती है। नगरपालिका के वार्ड सभासदों ने जिलाधिकारी, कमिश्नर के अलावा नगर विकास मंत्री को भी शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाए और सभासदों की सदस्यता समाप्त कर बाबू को निलंबित किया जाए। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि दुकानें आवंटित कर मामला संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो जांच कराकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। बाबू लक्ष्मण सिंह का कहना है कि दुकानों का आवंटन नियम अनुसार किया गया है। उद्देश्य ये था कि नगर पालिका परिषद शामली में बिल्कुल खुली लूट मचा रखी है। नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार, इतना चरम सीमा पे कि शायद ही किसी नगर पालिका में हो। मामला ये है कि 22 दुकान नई मंडी के सामने प्रथम तल पर स्थित हैं, जो अभी लगभग 1 साल पहले बनाई गई थी, जिनको बिल्कुल गुपचुप तरीके से किसी सभासद को ना बता के गुपचुप तरीके से कुछ सभासदों ने और बाबू ने आपस में मिलकर, या चेयरमैन हो सके अध्यक्ष महोदय को पता हो इस बारे में, बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के तो बाबू भी रसीद नहीं काट सकता। कितनी दुकानें हैं? दुकानें 22 हैं टोटल। कितनी कीमत है उनकी लगभग? अगर उनकी खुली बोली करवाई जाए तो सब दुकान 2 लाख से तो ऊपर ही जानी है। कोई 4 की चली जाए, कोई 3 की चली जाए, वो तो खुली बोली है, वो कितने की जाए। लेकिन ये जो गुपचुप तरीके से भ्रष्टाचार की नीयत से ये 22 दुकान कितने रुपए में आवंटित की गई? ये 2-2 लाख रुपए में आवंटित कर दिए। सामान्य वर्ग को 2 लाख, ओबीसी को 1.5 और एससी को 1। क्या तुमने किसी से शिकायत की? शिकायत हमने कल अधिशासी अधिकारी के नाम नगर पालिका में एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसकी RTI भी मांगी। इसमें एक सभासद हैं, उनके पुत्र इसला, उन्होंने अपने नाम करा लिया, जबकि कोई भी लाभ ब्लड रिलेशन जो सभासद है उनके परिवार का ब्लड रिलेशन से संबंधित जो भी है वो नगर पालिका से किसी भी उसका लाभ नहीं ले सकता, वो ठेकेदारी नहीं कर सकता, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और इसमें हमारी यही मांग है कि सदस्यता समाप्त हो। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनकी दोबारा तो बोलियो, और जो इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। अभी आपने एक बाबू का नाम लिया। बाबू कौन है? दो दुकान टैक्स विभाग के बड़े बाबू हैं, जिनका नाम लक्ष्मण सिंह है। उनकी पत्नी है अमरेश देवी। अमरेश देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह के नाम 2 दुकान है, दुकान नंबर 15 और 16, जिनका रसीद नंबर 21821 और 21824 है। अच्छा, कुछ के नाम 5-5 दुकानें भी आप बता रहे हैं। कुछ के नाम एक ही नाम से 3-3 दुकान है, एक ही नाम से 4-4 दुकान है। ऐसे सारी दुकानें खुला लूट, बिल्कुल खुली लूट करके। और नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी एक जगह मिलकर जो है पूरी नगर पालिका को खा रहे हैं। और कुछ सभासद और कुछ कर्मचारी बिल्कुल
खुला भ्रष्टाचार मचा दिया इन 22 दुकान में। हम इसकी अध्यक्ष और अधिकारी भी हैं, बिल्कुल होंगे, इनके संज्ञान में है या नहीं? बिल्कुल होंगे। उनके संज्ञान के बिना बाबू की हिम्मत कहाँ है कि रसीद काट दे। अब इसकी शिकायत लेके कहाँ हम इसकी शिकायत माननीय मंडलायुक्त सहारनपुर जी, मुख्यमंत्री जी और हम नगर विकास मंत्री जी के पास हम कल जा रहे हैं। परसों हमारा मिलने का वहाँ समय है। हम इसकी शिकायत वहाँ तक करेंगे और अपनी आदरणीय माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी इसकी शिकायत आज ही करेंगे। रखी गई है कि नगर पालिका परिषद शामली की 22 दुकानें जो नई मंडी के सामने स्थित हैं, उनकी नगर पालिका सभासदों एवं नगर पालिका कर्मचारियों, अध्यक्ष महोदय एवं अधिशासी अधिकारी की साठगांठ से बिना किसी ओपन नीलामी के या आवंटन के या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की बिना जानकारी के उनको मिल बांटकर सभासदों ने और कर्मचारियों ने अपने नाम करा ली हैं। जबकि नगर पालिका परिषद शामली के सभासदों को नियम है, कोई भी नीलामी या आवंटन होगा तो एजेंडा भेजा जाता है। किसी भी सभासद के पास कोई एजेंडा इस नीलामी संबंधित नहीं भेजा गया, न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किया गया। वो मिल बांटकर आपस में सभासदों ने और कर्मचारियों ने अपने नाम करा ली हैं। जबकि कुछ सभासदों ने अपने रिश्तेदारों या जानकारों के नाम उनकी रसीद कटा ली है, जो केवल और केवल भ्रष्टाचार की नीयत से कार्य किया गया है। नगर पालिका की उनकी भी संलिप्तता बता रहे कि उनकी पत्नी के नाम भी। हाँ, नगर पालिका परिषद शामली के जो टैक्स विभाग में बाबू हैं, उनकी टंकी कॉलोनी में जो है नगर पालिका के क्वार्टरों में रहते हैं। टंकी कॉलोनी में अमरेश पत्नी लक्ष्मण बाबू, उनकी पत्नी के नाम भी 2 दुकान है आवंटित की गई है, ये आरोप लगाया है कि सभासद ने। क्या पूरा मामला है? आज मुझे कुछ सभासदों द्वारा शिकायत की गई उसके संबंध में, और मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। विधिवत प्रक्रिया क्या है उसी के अनुसार हम अगली कार्य करेंगे। किस तरह का उन्होंने शिकायत की है सर, लिखित तौर पर किस तरीके से और क्या शिकायत की है? कि कुछ जो है सभासदों ने अपने नाम दुकानें, कुछ अपने कर्मचारियों ने अपनी पत्नियों के द्वारा कुछ दुकानें आवंटित कर दी हैं। तो उन्होंने सूचना अधिकारी के तहत सूचना भी मांगी है पालिका से, तो हम मैं उसको जाँच भी करा रहा हूँ। और यदि कोई प्रकरण इस तरह का संज्ञान आता तो जो इसमें दोषियों को विरोध कर रही है। जिन बाबू पर आरोप लग रहे हैं उन बाबू का नाम आ रहा है, क्या रसीद काटने का कार्य भी उन्हीं का है? रसीद तो मोहरिल के द्वारा काटी जाएंगी। जो संपत्ति लिपिक देखते हैं इस दुकानों का जहाँ मंडल उनके द्वारा काटी जाती है। वो किस विभाग के बाबू हैं जी? वो लक्ष्मण बाबू का जो नाम लिया जा रहा है, लक्ष्मण टैक्स के बाबू हैं, लेकिन वो संपत्ति के बाबू नहीं है रसीद काटने। तो रसीदें यदि जारी होंगी तो संपत्ति लिपिक के इस तरह से होंगी, तो संपत्ति को देखते हैं। सर क्या मानते हैं जो जिस तरीके से शिकायत दी गई और प्रकरण आपके संज्ञान में आया, तो कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, गलत तरीके से कुछ काम? नहीं, अभी लापरवाही तो नहीं कह सकता। ये तो जो तथ्य जांच में सामने आएंगे। यदि कोई जांच में इस तरह का तथ्य आता तो फिर गलत तरीके से कैसे ले लिया? गलत तरीके से आरोप लग रहे हैं आप? तो इसमें कोई गलत तरीके से है? क्या मामला है? मामला क्या है, जो निर्धारित कर दी गई है प्रीमियम दुकानदार, उसी निर्धारित के अनुसार जो इसमें कोटा दिखाया गया, कोटे के अनुसार उसमें से दुकान कोई भी ले सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? भाई साहब बता रहे हैं कि नगर पालिका का या किसी भी सरकारी विभाग का ये रूल है कि कोई भी कर्मचारी या उससे ब्लड रिलेटिव जो भी लोग हैं वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते। पहले तो ये बताइए ब्लड रिलेटेड में कौन कौन आता है, उनसे पहले तो ये पूछ ले। उनकी पत्नी भी आती है ब्लड रिलेटेड में, या कोई और पत्नी तो नहीं आए? जो भी है पारिवारिक सदस्य भी बोला गया उसमें। ये झूठा आरोप है, इसमें कुछ नहीं है। जब जो चीज़ की हमने 3 बार, क्या ईओ साहब को इस बारे की जानकारी है जो अलॉटमेंट हुआ है? नहीं, ईओ साहब को भी जानकारी है। उन्हें बताया गया था जब शुरुआत में इनकी नीलामी हुई थी, उस समय बताया गया था ये 3 बार नीलामी करे, 3 बार वो निरस्त हो गई है, 4थी बार निर्धारित कर दिया गया था। चेयरमैन साहब को जानकारी है? चेयरमैन साहब को जानकारी है। अच्छा, इनकी नीलामी की सूचना वगैरह निकलवाई गई कुछ अखबार वगैरह में? देखो, इनकी नीलामी की सूचना भी प्रकाशन जो कराया गया था उसमें मुनद्दी भी कराई गई थी और अखबार में इसका प्रकाशन भी कराया गया। कोई कॉपी है जी उसका अखबार की जिसमें ये प्रकाशन निकला हो? हाँ बिल्कुल है। अभी जो हमारे जो कर्मचारी हैं किराया सहायक है, उनको पैरालाइज हो गया, वो है, वो बीमार है, वो आएंगे उनसे जो है कॉपी।
नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए शहर विधायक तेजस्वी निर्वाल ने कहा कि गांव से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार है। अब ब्लॉक के हर हिस्से में विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त करते हुए ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। मंगलवार को जिला पंचायत के नवनिर्मित सभागार में शामली ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम सदर संदीप कुमार ने ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, पत्नी जयदेव सिंह मलिक को पद की गोपनीयता व सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इसके बाद बीडीओ प्रवीण कुमार ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद की गोपनीयता व निष्ठा पूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर विधायक तेजस्वी निर्वाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने लोकतंत्र के अनुसार वोट देकर भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी को ब्लॉक प्रमुख बनाया है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। अब शामली ब्लॉक में गांव-गांव तक विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर शामली ब्लॉक के हर हिस्से तक भाजपा की सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी देश और उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कराएं। जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा कराया जाए। इस दौरान उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों से भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांव में एक टीम बनाकर घर घर बीमार व्यक्ति को चिन्हित करें और बीमार व्यक्तियों तक दवाइयां पहुंचाई जाएं। इस दौरान जयदेव मलिक ने कहा कि ये जीत सभी की जीत है। उम्मीद से ज्यादा वोट मिले, किसी भी क्षेत्र के सदस्य को विकास से वंचित नहीं रखा जाएगा। हर क्षेत्र में राजनीति और आपसी द्वेष भूलकर विकास कार्य कराए जाएंगे। 85 यूपी बटालियन एनसीसी शामली का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे ब्रिगेडियर नीलेश भनोट ने एनसीसी कैडेटों को अपने जीवन में अच्छा कार्य करने और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। मंगलवार को शामली के माजर रोड स्थित 85 यूपी बटालियन एनसीसी शामली का वार्षिक निरीक्षण ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गाजियाबाद ब्रिगेडियर नीलेश भनोट ने किया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके पश्चात ड्रिल, फायरिंग ऑफिस, शास्त्रागार एवं फायरिंग रेंज का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि कैडेट एनसीसी से होने वाले लाभ के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करें। एनसीसी से अपने जीवन में अच्छाई, सामाजिक सेवा, देश के प्रति सेवा आदि की जा सकती है। इस अवसर पर कमान अधिकारी कर्नल विशाल बख्शी ने कैडेटों को बताया कि एनसीसी का देश के विभिन्न सामाजिक कार्यों में काफी योगदान है। उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे एवं कोरोना वायरस से बचाव के बारे में भी बताया। स्वर्ग आश्रम शामली द्वारा शहर के जनता चौक स्थित जनता अतिथि गृह में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और आसपास क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कोविड टीका लगवाया है। मंगलवार को शहर के जनता चौक स्थित जनता अतिथि गृह में स्वर्ग आश्रम शामली द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, सीएमओ डॉक्टर संजय अग्रवाल, मंदिर हनुमानटीला हनुमान धाम के अध्यक्ष सलील द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हुए टीका लगा। मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक महामारी है, जिसके प्रकोप से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने तीसरी लहर की आशंका व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों से टीका लगवाए जाने की अपील की है। ईंट भट्टा मजदूरों व भट्टा मालिकों की संयुक्त वार्ता में कोई निर्णय नहीं निकल सका। वार्ता में ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र मलिक ने साफ शब्दों में 315 रुपए से अधिक रेट न देने से इनकार कर दिया। ईंट भट्टा मजदूर संगठन के लोग शासनादेश के अनुसार ईंट पथाई रेट दिलवाए जाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान ईंट भट्टा मजदूर संगठन के बाबूराम कामरेड, कुलदीप कुडाना भी मौजूद रहे हैं। तो मैं भूपेंद्र मलिक शामली ईंट निर्माता समिति का अध्यक्ष हूँ और लेबर का रेट तो हम पहले ही समझौता कर चुके हैं 513 रुपये में। हम सहारनपुर मंडल में हैं। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और श्यामपुर। सहारनपुर में रेट है 510 रुपये, मुजफ्फरनगर में रेट हुआ 512 रुपये और हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने यहाँ रेट दिया 513। उस पर हम लोग समझौता कर चुके। एएलसी साहब ने कहा एक बार आपको आना है जिसमें हम लोग उस बात को बिल्कुल हमने वो नहीं करा। हम तुरंत ऑफिस में फिर गए दोबारा, यहाँ फिर वही बात हुई कि भाई कैसे करे जा, क्या करे जा, 520 कर लो। लेकिन हमने मंडल में शामली जिले में तीनों जिलों में सबसे ज़्यादा रेट दिया है। हम 513 ज़्यादा करने की स्थिति में मैं तो नहीं हूँ, इसलिए 513 रेट तीनों जिलों में सबसे ज़्यादा है। वार्ता सफल रही या नहीं? आज कोई वार्ता ऐसी नहीं थी क्योंकि हम तो पहले समझौता कर चुके। हमारी कोई ऐसी वार्ता नहीं थी कि जिसमें हम ये आगे रेट बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सब लेबर भुगत जा चुकी है। 513 में अपना हिसाब लेकर सारी लेबर जा चुकी है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।